पौल सुद्धा त्याच्या पत्रामध्ये सांगतो की प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा आणि हे आनंदाच्या प्रसंगी या पुनरुत्थानाचा संदेश आमच्यासाठी काय आहे तर ते आपण ऐकणार आहोत. प्रत्येक पुनरुत्थानाच्या दिवशी किंवा गुड फ्रायडेच्या दिवशी आपण विशिष्ट वक्त्याला आपण आमंत्रित करत असतो, पण आपल्यातूनच विशिष्ट वक्ते तयार व्हावे, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने चालणारे वक्ते आपल्यामध्ये व्हावे आणि ते देवाने ते आपल्यामध्ये ठेवलेले आहे. तर पुनरुत्थानाचा संदेश जो काय आहे ते आपण ऐकणार आहोत आणि आपल्यामध्ये सिस्टर सरिता पटेल या आहेत आणि म्हणून आपण टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करूया. धन्यवाद असतो. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है वचन सुनाने के लिए, प्रीच करने के लिए. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद एंड पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अवसर दिया लोगों के सामने वचन रखने का. तो परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं. इसके पहले हम छोटा सा गीत गाते हैं. धन्यवाद परमेश्वर. वचन तेरा ही प्रभु जीवन की ज्योति है. वचन तेरा ही गुरु अनंत जीवन है. दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा. मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा. भूख मिटाता है अमर वचन तेरा. प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा. मीठा वचन तेरा. वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. अनंत जीवन है. धन्यवाद परमेश्वर. हमारा का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें परमेश्वर वचन को परमेश्वर जो हम बताएं नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर. और जो लोग सुने उस वचन को दिल से मन से उस पर चलने वाले बने और सुन के अनसुना न करे, अपने हृदय में सजो के रखे. हम धन्यवाद करते हैं यीशु. धन्यवाद जीसस. धन्यवाद. सारी मेरी प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उसे पूरा करिए. आमीन. तो हम वचन को देखते हैं. पहला वचन 1 कुरिन्थियों 15:20. पहला वचन है 1 कुरिन्थियों 15:20. किसी का हिंदी बाइबल को पढ़ देगा. कहाँ रहा जानवर, कहाँ रहा शास्त्री. 1 कुरिन्थियों 15:20. तरी पण ख्रिस्त महानेता घेतलेल्यांपैकी प्रथम फळ असा मेलेल्यातून उठवला गेला आहे. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है
और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक सुंदर शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि परमेश्वर ये पहला उदाहरण है पुनरुत्थान का। परमेश्वर ने हमें ये समझाया है कि यीशु मसीह ही पहले थे जो पुनरुत्थान का हमें उदाहरण दिए, हमें साक्षी दिए। यह एक महत्वपूर्ण वचन है जो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सच्चाई और उनके अर्थ को समझाता है इस वचन के द्वारा। मतलब इस वचन का मतलब है, इस वचन को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह सच में मृत्यु में से जी उठे और हमें मृतकों में से जी उठने के लिए भी सिखाते हैं कि जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्मिक शरीर जो मर जाती है और वो मृत्यु के बाद हमें आत्मिक जीवन मिलता है। परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं। इसका प्रमाण है परमेश्वर हमें देता है कि जो विश्वास करते हैं वे भी एक दिन जी उठेंगे। इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर सिखाता है। ये झूठी कहानी नहीं है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया एक एक शब्द है। सुन के अनसुना ना करे इस वचन को। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बताता है मसीह जी उठा है। तो क्या इस वचन का मतलब क्या है? मसीह जी उठा है। यह हमारे ईसाई, हमारे विश्वासी भाई बहन लोगों का ये जो नींव है, मसीह जी उठा है। हम इसी पे तो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, मसीह जी उठा है, हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। इसीलिए तो हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हम अपनी बीमारियों के लिए आते हैं, अपने प्रॉब्लम के लिए आते हैं। नहीं, हमें एक ही आशा विश्वास भरोसा दिया गया है, वो अनंत जीवन जो मृत्यु के बाद मिलने वाली है। तो परमेश्वर हमें ये बताता है कि हमारा विश्वास जो नींव है वही हमें जी उठने का ज्ञान सिखाती है। यीशु का जी उठना हमें साबित करता है मृत्यु पर विजय पा लिया। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु पर विजय पाई हो। परमेश्वर ने हमें यही बताता है, इस वचन के द्वारा सिखाता है, समझाता है। इसलिए हम वचन को बार बार पढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमें ये बताता है, ये दिखाता है परमेश्वर की सामर्थ शक्ति सबसे बड़ा है, सबसे प्रेम बड़ा है। अगर यीशु जी नहीं उठते, अगर यीशु जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास कैसा होता? अगर यीशु जी कर हमें नहीं बताता, अगर यीशु मर कर जी कर हमें ये नहीं बताता तो हमारा विश्वास कैसा होता? अधूरा होता। कोई भी याद आता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह प्रमाण दिया, यह साक्षी दिया कि हम भी विश्वास करेंगे, हम भी विश्वास करके परमेश्वर में अनंत जीवन पाएंगे। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। हालेलुया। और इस वचन में परमेश्वर ने बोला है जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो परमेश्वर क्या कहता है? इस पहलौठे का मतलब क्या होता है कि पहले के पुराने नियम में लोग अपने खेतों का, अपने फल का पहला फल परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे। आज भी लोग चढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कि लोग चढ़ाते हैं कि नहीं, बट हमारे साइड में जो पहला फल होता है खेत में, जो फल कुछ लगाते हैं, सब्जियां वगैरह कुछ भी हो, फल सब्जी कुछ भी हो, उसका पहला फल परमेश्वर के भवन में चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि ये पहलौठे का मतलब क्या है? पहलौठे का मतलब क्या है कि परमेश्वर ये दिखाते हैं कि यीशु की पुनरुत्थान से हम आगे और भी लोग जो विश्वासी हैं वो जी उठेंगे। आगे जो भी विश्वास करेगा, जो भी आत्माएं बचाए जाएंगे, वो भी यीशु के साथ जी उठेंगे। और एक पॉइंट है, जो सो गए हैं, मतलब जो लोग मर गए, बोलते हैं ना कि मर गए, वो भी परमेश्वर के साथ जी उठेंगे। आमीन। यह विश्वास है हमारा। हम ये ना सोचे कि हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा। नहीं, हमारा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हमें मरने के बाद अनंत जीवन मिलने वाला है।
यीशु ने हमें वादा किया है, हमसे वाचा वादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कुरिन्थियों 15:20 में बताता है यीशु सच में जी उठे हैं, वे हमारे लिए आशा का पहला फल है। हम भी एक दिन उनके साथ जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि हमें परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। और दूसरा वचन देखते हैं रोमियो 6:9। रोमियो 6:9। आपणास ठाऊक आहे की मेलेल्यातून उठवलेला ख्रिस्त पुढे मरत नाही, त्याचवर पुढे मरणाची सत्ता नाही। ओके। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। परमेश्वर क्या हमसे कहते हैं, मसीह जो मरे हुए में से है जी उठा, फिर नहीं मरेगा, मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा कि पुनरुत्थान के बाद मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमसे बातें भी कर रहा है। इस वचन के मर्म को समझते हैं। यीशु सच में मरने के बाद जी उठे हैं, यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि विश्वास की नींव है। नींव का मतलब समझते हैं, जब घर बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं ना कि घर मेरा स्ट्रॉन्ग मजबूत रहेगा। वैसे ही हमारा विश्वास नींव है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास ही एक मजबूती का जड़ है। तो परमेश्वर इस वचन की तरह बताता है यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, वे आज भी जीवित हैं। अब यीशु कभी नहीं मरेंगे। इस वचन में परमेश्वर कहता है अब यीशु कभी नहीं मरेंगे। जब यीशु पहली बार मरे तो हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन जब आज वे जी उठे हैं तो हमेशा के लिए भी जीवित रहने के लिए जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अब यीशु कभी नहीं मरेंगे। पहली बार परमेश्वर जब मरे थे तो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मरे थे। अब वो जी उठे हैं तो हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए जी उठे हैं। ऐसा भरोसा हमारा विश्वास है। हालेलुया। उनका बलिदान एक बार में ही पूरा हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। अब उन्हें दोबारा मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। इस वचन में परमेश्वर कहता है मृत्यु का अब कोई अधिकार नहीं है। पहले मृत्यु का अधिकार था। पहले पुराने नियम में लोग बोलते थे मृत्यु मृत्यु, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन उसे यीशु ने तोड़ दिया है। हम जिस भ्रम में जीते थे, जिस अंधकार में जीते थे, मृत्यु के बाद क्या हुआ, क्या होगा हमारे साथ, लेकिन यीशु ने हमें बताया और उसे तोड़ भी दिया। मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन चाहिए, ये परमेश्वर ने हमें बताया। यीशु को मृत्यु को कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है। कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा कुछ भी नहीं बना सकता है कि मृत्यु के बाद अनंत जीवन ना मिले। यीशु को कोई अधिकार नहीं है मृत्यु का। हालेलुया। हमारे जीवन के, हमारे लाइफ के लिए ये नॉलेज है, हमारे लाइफ के लिए सीख है कि हमें नया जीवन मिलता है। जब परमेश्वर आज हमें ईस्टर मनाते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम जब परमेश्वर मरने के बाद जी उठे तो आज हमारा जो मरा हुआ शरीर है, मरा हुआ शरीर पता है पाप बुराइयों अंधकारों से भरा हुआ है, वो मरा हुआ शरीर है। हमारे अंदर गंदगी भरी हुई, बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, तो हम मरे हुए के समान हैं। तो आज हम वादा करें परमेश्वर से कि हम परमेश्वर के साथ जी उठने के साथ हमारा नया जीवन में शुरुआत हुआ, हमें नया जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के साथ वादा करते हैं, हमें आशा मिलती है उस वचन के द्वारा, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, वो अंत में
जीत किसकी होती है? जीवन की, यानी यीशु की। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के कितने करीब है, कितने वचन पे चलते हैं। हालेलुया। हम यूहन्ना 11:25 को देखेंगे। यूहन्ना 11:25। येशूने तिला म्हटले, मग थांब व जीवन मीच आहे, जो माझा विश्वास ठेवतो तो मेला असला तरी जगेल। यूहन्ना 11:25 क्या कहता है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कितना सुंदर वचन है, कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कितना अच्छा वचन परमेश्वर हमसे वादा कर रहे हैं कि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्या मतलब? दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है? मरने के बाद क्या जीवन मिलने वाला है? हम वचन पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे तो भी पता चलेगा कि मरने के बाद जीवन क्या है। परमेश्वर कहता है पुनरुत्थान का मतलब मरे हुए में से फिर से जी उठना, और जो जीवन है परमेश्वर कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन। जीवन मतलब आत्मिक जीवन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, मरे हुए में से जी उठना और आत्मिक जीवन। इस वचन को हम समझते हैं कि यीशु सिर्फ जीवन देने वाले नहीं है, बल्कि खुद जीवन का स्रोत है। जीवन का स्रोत है, जीवन देने वाले नहीं बल्कि जीवन के स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं हूँ वो सामर्थ्य हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं हूँ वो प्रेम हूँ जो मृत्यु पर जीत दिलाती है। हालेलुया। मेरे बिना सच्चा जीवन नहीं है, परमेश्वर कहता है। अगर पिता के पास जाना है तो मुझसे होकर ही जाना होगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, इस वचन में परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। विश्वास सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि क्या है? दिल से भरोसा करना है। हमारा क्या परमेश्वर वचन कहता है? मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है। विश्वास सिर्फ मानना नहीं होता है, बल्कि दिल से भरोसा करना होता है। बोलते हैं ना कि विश्वास है, विश्वास है, लेकिन किसी पे अगर कोई भरोसा करता है वो चीटिंग कर देता है तो दिल को थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास सिर्फ एक मानना नहीं है, बल्कि वो एक भरोसा है। हालेलुया। यीशु को अपना उद्धार मानना इस वचन के द्वारा सिखाता है परमेश्वर। उनके रास्ते पर चलना, उनके वचनों पर चलना। तो परमेश्वर क्या कहते हैं इस वचन के द्वारा? जो यदि मर भी जाए तो वह जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है यदि वह मर भी जाए तो जीवित रहेगा। तो बहुत गहरी बात है। शारीरिक मृत्यु तो सबकी होती है, शारीरिक मृत्यु डेड बॉडी सबकी होती है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है उसे क्या मिलता है? उसकी आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने को जो विश्वास करता है, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन है, जो हमारे सिस्टर ब्रदर है, जो भी है जो विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यह बात परमेश्वर ने, यीशु ने लाजर के मरने के बाद कही थी मर्था से। मर्था दुखी थी, उसका भाई मर गया था, उसमें कोई आशा नहीं बची थी मर्था के पास। परमेश्वर ने उन्हें क्या आशा दिलाया कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। बाद में यीशु ने लाजरस को जिंदा भी किया और उसका प्रमाण भी दिखाया उनकी आंखों के सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम इस वचन को देखकर विश्वास नहीं कर सकते? तो उनकी मर्था के सामने उनके भाई को जीवित किया परमेश्वर ने, तो क्या हमें जीवित नहीं कर सकता मरने के बाद? हालेलुया। हम भी शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मिक जीवन पाएंगे 100%।
कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के वचन के साथ कहते हैं। हालेलुया। यीशु सिर्फ बोलते ही नहीं है बल्कि करके वो दिखाते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने सच्चे रूप से मतलब